Good morning, students. Today we are doing exercise 7.3. First question, write the fractions. Are all these fractions equivalent? First of all, we write the fractions of these figures. So the fraction is 1 upon 2, 2 upon 4, 3 upon 6, 4 upon 8. फ्रैक्शन लिखना आप पहले ही सीख चुके हैं, तो हमने इनके फ्रैक्शन लिखे हैं। अब आपको बताने की क्या ये इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कैसे हम पता लगाते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए, जब हम इस नंबर को, या आप ये भी कह सकते हैं, जब आप इन जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन है इनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए 1/2, 1/2 और 1/2 सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके सेम ही नंबर आ रहा है, सेम ही फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। और देखिए दूसरा ये भी है, इस एक तरीका ये है, आप उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करें। और सेकंड आपका ये है कि जब हम इस फ्रैक्शन को, इसे देखिए हम 2/2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2/4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6, 4 से करेंगे तो 4/8। तो इस तरीके से हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ऐसे ही हमें देखना है, बताना है कि इनमें से कौन से हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो सेकंड वाले में भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। अब पहले हमें इनको लिख लेना है, उसके बाद हमें पेयर अप करना है कि कौन किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे ये है 1/2, 1 2 3 4 5 6, 4/6, देन 3 4 5 6 7 8 9, 3/9, 1 2 3 4 4 and 4 8, 2/8, then 3/4। इसी तरीके से हमें नीचे जो बॉक्स गिवन है उनके भी लिखने हैं और फिर बताना है कि कौन किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो देखिए पहले हम इसके नोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 है टोटल। और उसमें से 1 2 3 4 5 6 जो है वो कलर्ड है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंड 4 कलर्ड। तो इसी तरीके से हमें औरों की भी फ्रैक्शन लिखना है। देखिए इसको मैं चेंज करती हूँ, 4 1 4, 4 2 8, 1/2। तो ये फर्स्ट और ये फर्स्ट और सेकंड, इसका पेयर, इनका पेयर बन रहा है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर है। फर्स्ट के साथ एक पेयर ये है, फर्स्ट और ए एंड सेकेंड। यह है 6 1 6, 6 3 18, 1/3, 3 1 3, 3 3 9। तो ये और ये इसका पेयर बन रहा है सी एंड फर्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से हमें पेयर बनाने, बाकी सबको भी करिएगा आप, और इस तरीके से आप उनको पेयर में चेंज करिएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। जो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जो बॉक्स है इसमें आपको करेक्ट नंबर फिल करना है। ठीक है, तो इसे करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है। हम एक क्रॉस मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, बट उससे भी इजी मेथड हमारा इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2/7 है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूमरेटर है 8। तो 2 को न्यूमरेटर 8 लाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 4 से। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, राइट। तो हम यहाँ पर भी जो है 4 से, सेम नंबर से, हम सेम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 4 28। तो हमारा जो यहाँ पर नंबर आ गया वो है 28। तो बॉक्स में आएगा 28। इस तरीके से हम चेक करते हैं। सी पार्ट 3/5 बॉक्स एंड 20। अब देखिएगा ये डिनोमिनेटर का है 3/5, और इसमें हमें लाना है डिनोमिनेटर में 20। तो 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए। 5 4 से 20 होता है, तो हम ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12। तो ऊपर हमारे बॉक्स में आ गया 12, तो हम यहाँ फिल करेंगे 12। इस तरीके से हमें इसको करना है क्वेश्चंस को। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। अब यहाँ दोनों में 4 4 से हुआ है, इसका मतलब ये नहीं 4 से ही करते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5।
3/5 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है और इसकी कंडीशन ये है कि उसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो सेम इसी क्वेश्चन की तरह हो गया। देखिए 3/5 और इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए यहाँ पर 20। तो इसको 20 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर ही 4 12। तो हमें एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना था 3/4 का जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। तो वो फ्रैक्शन हमारे पास आ गया, आंसर है 12/20। अब इसका जो ये है ए पार्ट और बी पार्ट में हमें न्यूमरेटर बनाना है 9। फ्रैक्शन सेम रहेगा, ठीक है, और इसके न्यूमरेटर को 9 बनाना है। यहाँ पर 9 आना चाहिए। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? 3 3 से 9 होता है, तो सेम फ्रैक्शन से नीचे भी करना पड़ेगा। तो 5 3 से 15। तो हमारा फ्रैक्शन जो हो गया वो हो गया 9/15। ये फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और सेकंड, ये हमारे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन दे रखा है 36/48। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमरेटर 9। अब 36/48 है और न्यूमरेटर हमें बनाना है 9। अब देखिए अभी तक जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें जो फ्रैक्शन है वो एक स्मॉलर फ्रैक्शन है और लाना हमें बिगर है। मतलब यहाँ पे लाना हमें 20 था, तो एक छोटे नंबर से हमें बड़ा नंबर लेके आया, तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब इस क्वेश्चन में 36 है, लाना 9 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम करेंगे डिवाइड। तो बताएं हम किस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे? आप ऐसा नंबर सोचिए कि 9 आ जाए। 36 को आप किस नंबर से डिवाइड करें कि 9 आ जाए? तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, राइट। 4 को 36 से डिवाइड करने पर आता है 9। 9 4 से 36 होता है, तो 4 सेम नंबर से नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 12। तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 9/12। अगर बड़े नंबर से छोटा नंबर लाना है तो डिवाइड, और छोटे से बड़ा लाना है तो मल्टीप्लाई। इसका बी पार्ट है डिनोमिनेटर 4 लेके आना है आपको डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर 4 फ्रैक्शन सेम है 36/48 और लाना यहाँ पे हमें 4 है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ 4 लेके आना है, तो हम इसे किस नंबर से डिवाइड करें कि 4 आ जाए? तो हम करेंगे 12 से। 12 4 से 48 होता है, तो 12 से इस नंबर को भी करेंगे, तो ये आएगा 3 टाइम, यानी कि 3/4। इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। Okay, thank you.